अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो ये देखें, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A complex number is of the form x plus iota y, where x and y are real numbers. X is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. इसकी डेफिनेशन को पेज पर लिख लेते हैं। लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। A complex number is of the form x plus iota y or x plus y iota, where x and y are real numbers. X is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. A complex number is a number expressed in the form x plus iota y, where x and y are real numbers and y is the imaginary unit defined by iota square is equal to -1. तो ये इसकी डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, जबकि x और y क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। x एंड y आर रियल नंबर्स। x और y क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। एंड i इज़ द इमेजिनरी यूनिट। i क्या है? i इज़ द इमेजिनरी यूनिट। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। पार्ट 1 आयोटा पावर 5। तो ये देखें, आयोटा को हमने इवन पावर की फॉर्म में बनाना है, यानी कि आयोटा की पावर इवन आनी चाहिए। आयोटा की पावर इवन कैसे आएगी? ये देखें, ऑड है ना, आयोटा की पावर ऑड है तो इसको इवन बनाएंगे। तो इसकी पावर 4 बन जाएगी, मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आयोटा पावर 5 बन जाएगी ना। ये देखें, आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 4 प्लस 1, ये आ जाएगी आयोटा पावर 5। तो इस तरीके से हमने इसको आगे सॉल्व किया है। ये देखें, इसकी पावर जो है इवन बन गई। ये देखें, आयोटा पावर 4 है, इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा। ये आयोटा स्केयर किसके बराबर है? आयोटा स्केयर इक्वल है -1 के। ये आपने याद रखना है। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये देखें, -1 की पावर क्या है? 2। तो -1 का स्केयर, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 1। -1 का स्केयर क्या आ गया? +1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा आएगा। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2, आयोटा पावर 16। सबसे पहले ये देखें कि आयोटा की पावर क्या है, इवन है या ऑड है। तो ये इवन है, 16 क्या है? इवन नंबर है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। आप इसको स्केयर की फॉर्म में बनाएंगे। आयोटा स्केयर इसकी पावर 8 है, 2 8 16 बनता है ना। अब ये देखें, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। तो आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे, इसकी पावर 8 है। अब ये देखें, जब भी -1 की पावर इवन आ जाए तो ये पॉजिटिव आएगा। -1 की पावर इवन, तो ये किस में आएगा? +1 आएगा ये, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये आएगा +1। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3,
माइनस अयोटा पावर -19। अब ये देखें अयोटा की पावर क्या है -19, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये देखें ये डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, माइनस अयोटा पावर 19। इसके बाद -1 मल्टीप्लाई अयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 19। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा बनता है। अब ये देखें -1 की पावर 19 लैदा कर देंगे, अयोटा की पावर 19 लैदा कर देंगे। -1 पावर 19 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 19। इसके बाद 1/-1 की पावर 19 है, यानी कि -1 की पावर ओड नंबर है। -1 की पावर ओड नंबर आ जाए तो क्या होता है, नेगेटिव में आंसर आता है, -1 आएगा। -1 को 19 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। ये देखें ब्रैकेट -1 पावर 19 क्या आ गया -1, तो ये -1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई अयोटा पावर 19 है, तो ये अयोटा की पावर क्या आ गई ओड, इसको इवन में तब्दील करेंगे, अयोटा की इवन पावर में। तो ये देखें अयोटा 18 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये देखें 18 और 1 19 बनता है ना, अयोटा की पावर 18 अयोटा की पावर 1, बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 1/-1 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 18, अयोटा को स्केयर की फॉर्म में बनाएंगे, अयोटा स्केयर इसकी पावर क्या आ जाएगी 9, 2 9 ज़ार 18 मल्टीप्लाई अयोटा। इसके बाद अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा, -1 मल्टीप्लाई -1 पावर 9, तो ये देखें -1 की पावर ओड आ गई है, तो ये -1 आएगा। ये देखें ब्रैकेट -1 पावर 9, तो ये -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई अयोटा। अब ये देखें 1/-1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +1 मल्टीप्लाई अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में अयोटा है इसको ख़त्म करेंगे, अयोटा को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये अयोटा आ गया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्केयर बन गया। अयोटा ओवर अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के। अब ये देखें डिनोमिनेटर में -1 नहीं लिखना, तो ये माइनस अयोटा के साथ आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया माइनस अयोटा। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 27 अयोटा पावर -26 है। 27 अयोटा पावर -26 जो है ये डिनोमिनेटर में जाके अयोटा की पावर 26 हो जाएगी। तो अब ये देखें ये जो 26 है ये इवन नंबर है, तो अब हम इसको अयोटा स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अयोटा स्केयर ये 13 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 26 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 13 26 है। अब ये देखें अयोटा जो है ये स्केयर फॉर्म में आ गया है। अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, तो -1 पुट कर देंगे, -1 पावर 13, -1 की पावर 13 है, तो 13 चूंकि ओड नंबर है, -1 की पावर अगर ओड आ जाए तो ये -1 ही आता है। कैलकुलेटर से भी चेक करके देख लें, -1 पावर 13, तो ये क्या है -1। अब ये जो -1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये ऊपर चला गया, -27 बन जाएगा। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है अयोटा पावर 11 प्लस अयोटा पावर 5, अयोटा पावर 11 प्लस अयोटा पावर 5। अब ये देखें अयोटा की जो दोनों पावर्स हैं ये क्या हैं
ओड हैं, 11 भी ओड है और 5 भी ओड है, इनको इवन में कन्वर्ट करेंगे, इवन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा, ठीक है, 10 प्लस 1 11। इसी तरह से अयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा, ये 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ये देखें अयोटा पावर 10, इसको स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अयोटा पावर 2 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा स्केयर इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, -1 पावर 5 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा -1 पावर 5, तो -1 की पावर ओड आ गई है, तो ये -1 ही आएगा मल्टीप्लाई अयोटा। इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट -1 पावर 5 क्या आ गया -1। इसी तरह से अब ये देखें -1 की पावर इवन आ गई है, तो ये पॉजिटिव 1 आएगा, कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं, ब्रैकेट -1 पावर 2, तो ये क्या आ गया 1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अयोटा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस अयोटा आ गया, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा आ गया, माइनस अयोटा प्लस अयोटा, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 6, अयोटा पावर 4 प्लस अयोटा पावर 3 प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा इसकी पावर 2, पावर 2 आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयोटा को इवन पावर में और स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये अयोटा पावर 4 है, इसको स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अयोटा स्केयर पावर 2 प्लस अयोटा पावर 3, ये अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा इसकी पावर 2। अब ये देखें अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर इक्वल है -1, -1 पावर 2 प्लस अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर -1 अयोटा -1 पावर 2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा आ गया, प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा स्केयर, 1 से -1 कैंसिल हो गया, माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कैंसिल हो गया, तो ये 0 बच गया, 0 का स्केयर 0 आएगा। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7, अयोटा पावर 8 ओवर अयोटा पावर 5 होल पावर है -5। सबसे पहले इसकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, अयोटा पावर 8 है, ये जो डिनोमिनेटर में अयोटा है इसको ऊपर ले आएंगे, ये अयोटा ऊपर आके इसकी पावर -5 हो गई, इसकी पावर -5 है। अब ये देखें अयोटा अयोटा ये सेम है ना, तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, 8 -5 इसकी पावर -5, 8 -5 ये आ गया 3 इसकी पावर -5, ये 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 ज़ार 15 -15। अब ये जो अयोटा पावर -15 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अयोटा पावर 15 बन जाएगी 1 ओवर। अब ये देखें अयोटा की पावर ओड है, इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे, अयोटा पावर 14 मल्टीप्लाई अयोटा। अब ये देखें ये 14 प्लस 1 ये आ गया 15, 1 ओवर अयोटा पावर 14, इसको स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अयोटा स्केयर पावर 7 मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर किसके बराबर है
-1 के, -1 पावर 7 मल्टीप्लाई अयोटा, ये -1 की पावर 7 है, ये आ गया -1 मल्टीप्लाई अयोटा। -1 की पावर क्या है, ओड, तो जब भी -1 की पावर ओड आए तो ये -1 ही आएगा, जब इवन आए तो ये +1 आएगा। ये आ गया 1 ओवर माइनस अयोटा। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा बन गया। अयोटा 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 स्केयर है, डिनोमिनेटर में जो अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे। अयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, ये आएगा अयोटा। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8, अयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 29। अब ये देखें दो अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। 13 प्लस 29, अयोटा की पावर को ऐड कर लिया, ये 3 और 9 12 आ गए, 12 का 2, एक कैरी, एक और 2 3 और एक 4, ये आ गया 42। 13 प्लस 29 42 आ गया। अब ये देखें अयोटा की पावर इवन है तो इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 42 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 21 है। अब ये देखें 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है, तो ये अयोटा स्केयर इसकी पावर 21 आ जाएगी। अब ये देखें अयोटा स्केयर की पावर 21 है, तो अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, अयोटा स्केयर इक्वल है -1, तो -1 की पावर 21 आएगी। अब ये देखें -1 की पावर 21 ओड है ना, तो जब भी इसकी पावर ओड आए तो ये -1 ही आएगा, अगर इसकी पावर इवन होगी तो ये +1 होगा। ये देखिए -1 पावर 21, तो ये आ गया -1, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो इन टर्म्स ऑफ अयोटा हमने इसको लिखना है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, तो इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अयोटा फॉर्म में इसको लिखते हैं, पार्ट 1 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, तो इसको अयोटा फॉर्म में लिखते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, इसको हमने अयोटा फॉर्म में लिखना है। 2 प्लस, इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -1, ये देखें 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 ही बनेगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट, अब ये देखें एक स्क्वायर रूट के नीचे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों, a मल्टीप्लाई b, तो इनको हम अलग-अलग स्क्वायर रूट कर सकते हैं। a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। 2 प्लस, अब ये देखें स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, हमने पढ़ा है ना -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, अयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1, तो इसकी जगह पे अयोटा लिख देंगे। 2 प्लस 2 अयोटा, तो ये अयोटा फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2, पार्ट 2 भी सेम है, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, 3 माइनस 7 माइनस 1, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा। 3 माइनस, अब ये देखें इन दोनों का स्क्वायर रूट लहदा कर लेंगे, स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 इक्वल है अयोटा, तो यहाँ पे अयोटा लिख लें, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अयोटा, तो ये हमने इसको अयोटा फॉर्म में लिख दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 ओवर 5, इसको भी हमने अयोटा फॉर्म में लिखना है। 2/5 प्लस, अब ये देखें डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आ गया,
स्क्वायर रूट -16 है, इसको लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, 2/5। अब ये स्क्वायर रूट 16 लैदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 लैदा कर लिया ओवर 5। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4। ये देखें स्क्वायर रूट 16 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, ये किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, ये हमने पढ़ा है ना। स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा ओवर 5, 2/5 प्लस 16 अयोटा ओवर 5, सॉरी ये 4 आना है, 4 अयोटा ओवर 5। तो ये हमने इसको अयोटा फॉर्म में लिख दिया, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 4, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, इसको हमने अयोटा फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ अयोटा। स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये देखें 3 मल्टीप्लाई -1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा। स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लैदा कर दें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, ये इक्वल है अयोटा के, अयोटा, ठीक है। तो ये हमने इसको अयोटा फॉर्म में लिख दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखें, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2 एंड आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, उसने कहा है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल है x1 प्लस अयोटा y1 और z2 एंड z2 इक्वल है x2 प्लस अयोटा y2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे, आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त इक्वल होंगे अगर z1 का रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2। z1 का रियल पार्ट क्या है, x1 है ना, और z2 का रियल पार्ट क्या है, x2। और दूसरी कंडीशन क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, y1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है, y2। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो फिर ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो और रियल पार्ट के इक्वल हो तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। उसने कहा है x और y की वैल्यू फाइंड करें। 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 अयोटा इक्वल है 1 प्लस 2 अयोटा। अब ये देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इनके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को लिखते हैं, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, since the two complex numbers are equal,
चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। देयर रियल एंड imaginary parts must be equal। चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी ज़रूर इक्वल होने चाहिए। तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। 2x+5 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। 2x+5 इक्वल होगा 1 के, और y-3 इक्वल होगा 2 के। क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है ना, इसके साथ अयोटा लिखा हुआ है, तो जिसके साथ अयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। y-3 इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके साथ अयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। 2 इधर इमेजिनरी पार्ट है, तो ये 2 के इक्वल होगा। अब ये देखें, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 - 5 2x है, 1 - 5 -4 आ गया। अब ये देखें, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया -2। x की वैल्यू -2 आ गई। इसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखें, 3 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। 2 + 3 2 + 3 5, y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट टू है 3x + 2 3x + 2 -4 - y अयोटा इक्वल 5 + 3 अयोटा। अब ये देखें, 3x + 2 ये रियल पार्ट है, तो ये किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। 4 - y ये इमेजिनरी पार्ट है ना, क्योंकि इसके साथ अयोटा लिखा हुआ है, तो ये 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको लिखेंगे, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सिंस द टू complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। मस्ट बी इक्वल का मतलब क्या है? ज़रूर इक्वल होने चाहिए। तो 3x + 2 5 के इक्वल होगा। 3x + 2 इक्वल 5। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। -4 - y इक्वल होना चाहिए 3 के। ये देखें, 3x, ये 2 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर ऐड हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 5 - 2 5 - 2 3 आ गया। ये देखें, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3/3 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, ये आ गया 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये देखें, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4 - y से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 माइनस प्लस y इक्वल 3। -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो गया। 3 + 4 3 + 4 7, y की वैल्यू 7 आ गई। तो ये x और y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 2 + अयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 अयोटा इंटू y इक्वल
3 प्लस 4 अयोटा। अब ये देखें, इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। इधर तो पता चल रहा है ना कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि अयोटा और रियल पार्ट अलग-अलग हैं। सबसे पहले हम इनको अलग-अलग करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो ये देखें, x को 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2x प्लस x अयोटा। इसी तरह से y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया माइनस 2y अयोटा इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा। 2x प्लस y रियल पार्ट हमने अलहदा कर लिया, x अयोटा माइनस 2y अयोटा, x अयोटा माइनस 2y अयोटा इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये देखें, 2x प्लस वाई अयोटा अयोटा, इसमें से अयोटा कॉमन आ गया, x माइनस 2y अयोटा कॉमन, 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये देखें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। लिखेंगे सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal, their real and imaginary parts must be equal। चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल है, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ज़रूर इक्वल होने चाहिए। तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, 2x प्लस वाई इक्वल 3। इसके बाद x माइनस 2y 4 के इक्वल होगा, x माइनस 2y इक्वल 4। ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया, ये रियल पार्ट के इक्वल आ गया। अब ये देखें, इसमें x और y दोनों ही हैं, इसमें भी x और y दोनों ही हैं। अब इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं। अब ये देखें, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब ये देखें, इनके कोफिशिएंट्स हमने इक्वल बनाने हैं, x के कोफिशिएंट्स इक्वल बना लें या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लें। तो हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे। अब ये देखें, इसमें y का कोफिशिएंट है 2, इस तरफ भी y का कोफिशिएंट 2 बनाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 2x प्लस वाई इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, ये आएगा 2 2 ज़र 4, x प्लस 2y, 2 3 ज़र 6, ये आ गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, अब ये देखें, ये y का कोफिशिएंट हमने 2 बना लिया, इसमें भी y का कोफिशिएंट 2 है। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल 4 और इक्वेशन 3 है 4x इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 2y से प्लस 2y कैंसिल हो गया, x प्लस 4x ये आ गया 5x इक्वल 4 प्लस 6 ये आ गया 10। अब ये देखिए, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। तो ये 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 2 इंटू इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे, प्लस वाई इक्वल 3,
2 2 ज़र 4, 4 प्लस वाई इक्वल 3। अब ये देखें 4 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 ये आ गया -1, वाई की वैल्यू -1 आ गई। तो ये x की वैल्यू 2 है, ये y की वैल्यू -1 है। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इक्वल 4 माइनस अयोटा। अब ये देखें, इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा है, तो दोनों ही इमेजिनरी पार्ट शो कर रहे हैं। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पहले अलग करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x माइनस एक्स अयोटा, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2y, y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया गया y अयोटा इक्वल 4 माइनस अयोटा। अब क्या करेंगे, x प्लस 2y लिख लेंगे, माइनस एक्स अयोटा प्लस y अयोटा, माइनस एक्स अयोटा प्लस y अयोटा इक्वल 4 माइनस अयोटा, x प्लस 2y। अब ये देखें, अयोटा अयोटा कॉमन आ गया, ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा कॉमन, 4 माइनस अयोटा। अब ये देखें x प्लस 2y ये रियल पार्ट है, माइनस एक्स प्लस वाई ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ अयोटा लिखा हुआ है। सिंस द टू कॉम्प्लेक्स numbers are equal, since the two complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal. Imaginary parts must be equal। चूँकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। x प्लस 2y इक्वल 4, x प्लस 2y इक्वल 4। इसके बाद माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -1, अयोटा के साथ माइनस है ना, तो ये -1 होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -1। अब ये देखें, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो दोनों में ही एक्स वाई है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब ये देखें, x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट -1 है, तो कोफिशिएंट्स इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही इक्वल हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव 1 है, इसके साथ -1 है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। x प्लस 2y इक्वल 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -1। x से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2y प्लस वाई ये आ गया 3y इक्वल 4 -1 ये आ गया 3। अब ये देखें, y के साथ 3 है, तो 3 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, ये y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम ये जो y की वैल्यू 1 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y की वैल्यू 1 इक्वल 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया इक्वल 4। ये 2 इधर ऐड है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई। तो यही x की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 5।
3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इक्वल 8 प्लस 7 अयोटा। अब ये देखें 3x माइनस 1 इसके साथ कोई भी अयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है। इसमें 8 ये भी रियल पार्ट है। 2y माइनस 3 इसके साथ अयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। 7 अयोटा तो ये भी इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों अलग अलग हैं तो हम इनको रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। लिखेंगे सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स since the two complex numbers are equal, चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, दे आर रियल एंड imaginary parts must be equal। चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। 3x माइनस 1 8 के इक्वल होगा। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसके बाद 2y माइनस 3 7 के इक्वल होगा। अब ये देखें माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो गया। 8 प्लस 1 3x 8 प्लस 1 9। अब ये देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 तो ये 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद ये माइनस 3 दूसरी तरफ जाके प्लस 3 हो गया। 7 प्लस 3 7 प्लस 3 आ गया 10। अब ये देखें 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो ये y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो यही हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।